भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अनेक लोगों ने जब गुणायतन से जोड़ने की स्वीकृति दी, कारण यह रहा कि उन्होंने गुणायतन में आकर के देखा कि एक ऐसा आयाम यहाँ पर स्थापित हो रहा है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जैनत्व की गौरव गाथा गाएगा। और आज बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश, ओमकार प्रसाद जी जैन, अमित जी जैन, आलोक जी जैन, विकास जी जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मैं निवेदन करता हूं यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। और उनका सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। अगर पूरा परिवार है तो पूरे परिवार के साथ आ जाएं, साथ ही साथ आइएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बंधुओं, लोग कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं होगा जब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विशाल संघ यहाँ पर उपस्थित होगा, जिनकी सन्निधि में होगा यहाँ पर एक विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि आने वाली कई कई सदियों के लिए एक बार पुनः ताली बजाएं और अपन चलते हैं। बंधुओं, संघ का समाधान के सत्र में पूज्य मुनि संघ के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करते हैं हम पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि महाराज श्री आज आपके मुखारबिंद से पुनः इस संघ का समाधान का आगाज होवे, ऐसा निवेदन आपके चरणों में इच्छामी महाराज जी। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में प्रशांत जी सिंगापुर से नमोस्तु कर रहे हैं महाराज श्री, और इनका प्रश्न पूजा पद्धति से लेकर है। इन्होंने प्रश्न किया है कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य रविशेण स्वामी और आचार्य जिनसेन स्वामी ने पूजा का स्पष्ट विधान कहीं नहीं किया। सर्वप्रथम आचार्य समंत भद्र स्वामी ने चौथे शिक्षाव्रत के भीतर पूजा का विधान किया है, और लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने पूजा विधि का कोई वर्णन नहीं किया। सर्वप्रथम आचार्य सोमदेव ने उपासकाध्ययन में पूजा के भेद तथा उसकी विधि की विस्तृत जानकारी दी है, जो कि विक्रम संवत 1016 में रचा गया। तो इनके दो प्रश्न हैं महाराज श्री। चूंकि 4 शिक्षाव्रत में इसको लिया गया है, तो क्या पूजा की मुख्यता सिर्फ प्रतिमाधारियों के लिए है? और दूसरा कि नंदीश्वर पर्व में आचार्य शिवकोटि महाराज ने शांति भक्ति का वर्णन किया है, तो क्या इन पर्वों में पूजा की परिपाटी सही है? देखिए, प्रश्नकार ने स्वाध्याय तो किया है और उसी के आधार पर ये सवाल खड़ा किया, पर मुझे लगता है वो कहीं चूक गए। उनका जो पहला वाक्य है कि आचार्य कुंद कुंद ने कहीं भी पूजा का उल्लेख नहीं किया, ये बात सही नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने शुभोपयोग के लक्षण बताते हुए कहा, देव यदि गुरु पूजा सुदानम मिवा सुशीलेशु उवासादिजुतो ओगो सुहो तस्य। वहाँ देव, यति और गुरु की पूजा का विधान किया है। पूजा श्रावकों के मूलभूत कर्तव्यों में एक रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पूजा जीवन का मूलभूत अंग होने के कारण अलग से विस्तार से उसकी चर्चा नहीं की गई। बाद में धीरे धीरे पूजा साहित्य का विस्तार हुआ। आचार्य उमा स्वामी ने निश्चित रूप से पूजा की चर्चा अलग से नहीं की, लेकिन जो सम्यक्त क्रिया है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया टीकाकारों ने
उसकी व्याख्या करते हुए जिनेंद्र भगवान की पूजा का उल्लेख किया है। समंतभद्र महाराज ने पूजा का महत्व प्रतिपादित करते हुए ये कहा है कि पूजा एक प्रकार से वैयावृत्ति है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पूजा केवल व्रतियों की चर्या का अंग है। पूजा तो आम श्रावकों का अंग है। आचार्य वीरसेन ने धवला में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया, दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौव्यूहो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों का चतुर्विध धर्म है। और न केवल आचार्य वीरसेन स्वामी ने पूजा को श्रावकों का मुख्य धर्म बताया, अपितु उन्होंने श्रावकों की चर्या में पूजा का स्वरूप भी बताया। एक जगह उल्लेख किया, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। अर्थात जलगंध अक्षत आदि के अष्टद्रव्य के माध्यम से अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। तो ये पूजा अष्टद्रव्य से होती थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया। आचार्य जिनसेन महाराज ने भी आदि पुराण में इसका उल्लेख किया है। इसलिए ये कहना कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद ही पूजा का ये विस्तृत रूप हुआ, ये कथन ठीक नहीं है। पूजा प्राचीन काल से हमारे चलन में थे। आचार्य कुंद ने भक्तियाँ लिखी और प्रत्येक भक्ति की अंचलिका में अंचेमी, फिर क्या लिखा, पूज्येमी, बंदामी, नमनसामी। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको रटा हुआ, सब जगह पूजा की ना। तो पूजा होती थी तब तो मैं पूजा करता हूँ। तो पूजा हमारी उतनी ही पुरानी प्रक्रिया है जितनी पुरानी हमारी संस्कृति। इसलिए पूजा को हमें प्रमुखता देनी चाहिए और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हाँ, षटकर्म में आचार्य जिनसेन ने इज्जा, वार्ता, दत्तिश्च, स्वाध्याय, संयम, तपः करके 6 कर्म बताए गृहस्थों के। उसमें इज्जा को मुख्य कर्म बताया, वो व्रती हो या अव्रती सभी गृहस्थों के लिए। सोमदेव सूरी ने इसको और व्याख्यायित करते हुए षटकर्म में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप कह दिया। आचार्य जिनसेन ने षटकर्तव्य बताए, वहाँ लोक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के कर्मों को बताया। वहाँ वार्ता यानी जीविका के कर्म की भी बात की और पद्मनंदी ने उसमें से संशोधन करके केवल धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता देते हुए षटकर्म दिया है। इसलिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं चाहूँगा वो पूजा साहित्य को, पूजा के इतिहास को और गंभीरता से पढ़े समझे। यदि मैं व्याख्या करने लगूं तो पूरा सत्र इसके लिए समर्पित हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा अन्य लोगों के साथ ज़्यादती होगी, इसलिए मैं विस्तार नहीं करूँगा। अब आगे ले आइए। महाराज जी, एक सामायिक प्रसंग आया है कि दशलक्षण पर्व आने वाले हैं। इस वर्ष 19 से 28 सितंबर के बीच दशलक्षण पर्व हैं और इसी दौरान हिंदू धर्म का गणेश उत्सव भी होता है। संयोगवश हर वर्ष इस दौरान स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं। इन पर्वों के दौरान शिक्षाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने का अवसर होता है, जो कि अति आवश्यक है, लेकिन परीक्षाओं के चलते उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। तो महाराज ऐसा क्या करें कि उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके? देखिए, ये सवाल प्रायः जब भी पर्यूषण सामने आता है तब आता है। इसके लिए पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। हम लोगों के साल में 10 दिन दशलक्षण पर्व आता है, कितना महत्वपूर्ण पर्व है। और इस पर्व की महत्ता का अंदाज तो इसी से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से ये नियम बना रखा है कि दशलक्षण के दिनों में जैन लोग अपने कार्यस्थल पर 12 बजे के बाद आ सकते हैं, क्योंकि लोग एकादशन करते ऐसी नियमावली थी। ज़्यादातर आज के सारे विद्यालयों में उन्हीं दिनों परीक्षाएं रखी जाने लगी, जिससे हमारे बच्चों का पूरा धर्म ध्यान छूटता और उनके संस्कार भी छिन्न भिन्न हो जाते। गणेश उत्सव भी उसके साथ साथ जुड़ता है। तो इसके लिए पूरे देश के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और सभी लोग अपने अपने
प्रदेशों में, और ज़्यादातर तो आजकल सब लोग CBSE की पढ़ाई करते हैं, तो NCERT को और भारत के शिक्षा मंत्रालय, और न केवल शिक्षा मंत्रालय अपितु प्रधानमंत्री के पास तक ये संदेशा पहुंचाना चाहिए और उन तक अपना पत्र जारी करे कि ये तिथियों को परीक्षा से आगे पीछे रखा जाए, तो व्यवस्थाएं हो सकती है। इस समय तो कोई मुख्य परीक्षा तो होती नहीं है, सब बीच की परीक्षाएं होती, त्रैमासिक या 6 मासिक, तो उनको अगर पहले से कहा जाए तो ये परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर सके, धार्मिक संस्कारों को भी प्राप्त कर सके। ये व्यवस्थाएं सबके बीच होनी चाहिए, सभी लोग इसको फैलाएं। अभय सागर जी महाराज हमारे संघ में हैं, जो इस तरह के कार्य को बहुत करते हैं। उनका एक पूरा का पूरा एक पत्र भी मेरे पास आया है, जिसमें इसकी पूरी जानकारी है। मैं चाहता हूँ उसे, जो परिपत्र है, उसे प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध करा दें और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचाएँ। देश भर के लोग उन्हें संबंधित लोगों तक पहुँचाएँ अपने अपने हस्ताक्षर के साथ। और ये केवल आज पहुँचा करके चुप रहने से काम नहीं होगा, इसमें निरंतरता जारी रखें तो मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़े दिनों में कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी और हमारे नौनिहालों का जीवन निहाल हो सकेगा, वो धर्म और संस्कारों से जुड़ सकेंगे, अन्यथा उन्हें संस्कारित कर पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी आज प्रमाणिक पे, आज शाम को सत्र के बाद आप सबको उपलब्ध होगा, आप उसे कर लें, और अन्य माध्यमों से भी आप सबको उपलब्ध होगा। तो ये लोग अच्छे से उसको करें। यहाँ उसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाए, कल तक हो जाएगी, तो लोग अपने हाथों ले जाएं और उसे जहाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सब लोग प्रयास करें और सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये एक अच्छा कार्य संपन्न हो। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क से 105 निरंजन सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मंचासीन मुनि ये अलग जी हैं, ने शुल्क जी नहीं। मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सभी तीर्थंकर समान होते हैं और सभी कर्म को क्षय करके मोक्ष जाते हैं। अब उनका यश कीर्ति नाम कर्म आदि शेष नहीं रहा, फिर क्या कारण है? किसी तीर्थंकरों का बहुत नाम होता है, यश होता है, और किन्हीं का बहुत कम। ऐसे ही बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती आदि किन्हीं का बहुत नाम होता है और किसी को नाम ही नहीं जानता है। कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यश अपयश हमारे कर्म शास्त्र की दृष्टि से दो पृथक पृथक कर्मों के निमित्त से फैलते हैं। यश कीर्ति कर्म हमारे सुयश को फैलाता है, तो अयश कीर्ति कर्म के कारण कुख्याति होती। आपने जो सवाल किया कि जिन तीर्थंकरों का निर्वाण हो गया, कुछ की प्रसिद्धि ज़्यादा, कुछ की प्रसिद्धि कम, तो क्या उनका यश हीनाधिक था? सवाल में मैं एक पूरक सवाल और जोड़ देता हूं, जो शायद आप नहीं बोल पाए, कि वो तो चले गए, उनके कर्म नहीं बचे, अब किसका प्रभाव? उनके तो कर्म नष्ट हो गए। तो मैं इस संदर्भ में एक बात कहूंगा। देखिए, यश अपयश और निंदा प्रशंसा प्रशंसा निंदा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यश अपयश जगत व्यापी होते हैं और प्रशंसा निंदा व्यक्ति तक सीमित रहते हैं, व्यक्तियों तक सीमित रहते हैं। अगर व्यक्ति का यश है तो सबके मुख पर उसकी प्रशंसा होगी, अपयश है तो आम जन जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं, वो भी उसके आलोचक होंगे। लेकिन निंदा प्रशंसा व्यक्तिगत राग और द्वेष के कारण भी हो सकती। यदि मेरा किसी के प्रति राग है तो चाहे वो कितना दुर्गुणी हो, मैं उसका प्रशंसक होऊंगा, और यदि किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसमें चाहे कितनी अच्छाई क्यों ना, वो उसका आलोचक होता है, उसकी बुराई करता है। बीरप्पन, बिन लादेन, सद्दाम हुसैन जैसे लोगों के भी प्रशंसक थे।
वो कुख्यात रहे, आज भी नाम लोग जानते हैं। ये क्या हुआ, ये जिनके प्रशंसक हैं वो उनके व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आम जनों की दृष्टि में वो एक आतताई थे। बस अपयश यही करता है। आपका जो सवाल है वो चले गए, आज किसका असर पड़ रहा है? तो देखिए, जब किसी का यश होता है या अपयश, उसके जीवन काल में जो यश अपयश होता है उसके प्रभाव से एक लोक धारणा बनती। जितना आदमी फेमस होगा उसके लिए उतनी अनुकूल लोक धारणा बनेगी, और जो आदमी जितना डिफेम होगा उसके लिए वैसी लोक धारणा बनेगी। वो एक लोक धारणा बन गई, उसी हिसाब से उसका साहित्य रचने लगा और उसी हिसाब से लोगों की चर्चा में आ गई। वो आज परंपरा में हमारे पास आ रही। सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान का नाम है, क्योंकि उनने उपसर्ग जीता तो लोक धारणा ज़्यादा बन गई। आज तक चलते रहे पारसनाथ विघ्नों के हरता, तो चलो भाई विघ्न बाधा तो सबको सताती, पहले पारसनाथ का नाम लो, जय पारस। अब पारसनाथ भगवान चले गए, लोक धारणा। रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस देश में स्थापित हुए, उसी हिसाब से उनका सारा साहित्य रचा गया। आज वो चर्चा में है, नाम आते ही हर व्यक्ति का हृदय श्रद्धा से भर उठता है। लेकिन रावण, हमने आपने किसी ने नहीं देखा, लेकिन रावण का जो चरित्र शास्त्रों में लिखित है उसे देखकर हम आप सबके हृदय में एक छवि उभरती है। ये बड़ा दुष्ट, दुराचारी, अभिमानी व्यक्ति था, तो अब उसके प्रति उपेक्षा का भाव होता है। तो ये एक दुर्धारणा हम सबके बीच में चली आ रही, चलते आएगी। तो कोई रहे या न रहे, उसका कर्म उसके अनुकूल और प्रतिकूल जो एक धारणा उत्पन्न करता है वही पीढ़ियों में चलते रहती है, उस हिसाब से लोग चलते रहते। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। स्कूल के समय की घटना, कई छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अचानक लाइट गोल हो जाती है और बच्चे हल्ला करने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। तो टीचर बोलता है कि अपने अपने भगवान का, ईश्वर का नाम लो। तो सब लोग अपने भगवान को याद करते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती। बच्चे फिर भी भयभीत होते हैं। तो फिर टीचर बोलता है एक काम करो, आप लोग सब जीसस का नाम लो। और जैसे ही सब बच्चे जीसस का नाम लेते हैं और लाइट आ जाती है। तो ये इस तरह से इन स्कूलों में हमारे बच्चों को भेजना सही है या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा। देखिए, महाराज जी ने बहुत गंभीर विषय को उपस्थित किया है। सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा का नहीं, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी होना चाहिए। कदाचित शुभ संस्कार न डले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुसंस्कार डले तो उससे हमें बचाना चाहिए। ये जो आपने बताया है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये सब चीज़ें घोर आपत्तिजनक। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को भर्ती ही मत करो, उनका एडमिशन ही मत करो। हम अपने बच्चों को ऐसे ही संस्थानों में पढ़ाएं जहाँ भारतीयता का बोध कराया जाए, भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाए, जहाँ जाने के बाद आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जान सके, पहचान सके, उनसे विमुख ना हो। और यदि कहीं पढ़ते और इस तरह की बात होती तो इसकी कंप्लेन होनी चाहिए। ये तो एक प्रकार का छल है, आप कैसे इसको स्वीकारते हैं? बाल मन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे आपको आके बताएं और बच्चों से आप पहले से कहें कि अगर ऐसी बात होती है तो उसकी कंप्लेन कीजिए, ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसे संस्थानों पर तो सरकार को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए और ये सब चीज़ें कतई उचित नहीं है।
इसलिए जब ऐसी बातें हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए। आजकल तो संस्कारों का प्रभाव है, बच्चे नमस्कार कैसे करते हैं, बैठ के नमोस्तु नहीं करते हैं। ये स्टाइल आ गई ना आजकल। ये क्यों है? इसके दोषी कौन है? आप, क्योंकि आपने उन्हें उल्टे संस्कार दिलाए, ऐसे संस्थान में भेजा जहाँ इस तरह के संस्कार नहीं होते। ऐसी मानसिकता से बचना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पिछले दिनों आपने जिन दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए छोटा सवाल करो। एक श्लोक कहा था, अद्या भवत सफलता नयन द्वयस्य देवत त्वदीय चरणाम वीक्ष अद्य तिलो तिलक प्रतिभास्ते में संसार बारिधिरियम चुल्लुक प्रमाण। अर्थात वह संसार रूपी जो समुद्र है चुल्लू प्रमाण रह जाता है। इसका क्या अर्थ है, कृपया समझें। संसार समुद्र चुल्लू प्रमाण रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र सीमित रह जाता है। अनंत संसार का सीमित हो जाना यानी पूरे सागर का एक चुल्लू में आ जाना, यानी उस अनंत पर विराम लग जाना। जो भगवान के दर्शन करता है, जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे अब लंबे समय तक संसार में भटकने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, सीधे चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज बड़ा हर्ष हो रहा है आपको ये सूचना देते हुए कि बहुत लोगों के नाम लगभग पूरे होने को हैं। जो थोड़ी सी लिस्ट में कमी रह गई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आगामी 10 लक्षण पर्व में जब यहाँ पर विशाल शिविर होगा, ऐसा ना हो कि सबका नाम हो और आपका नाम उसमें ना हो। तो पहले से ही अपनी सीट आरक्षित करा लें, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि हमारा गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। तो बंधुओं, चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में। प्रथम प्रश्न के रूप में अक्षय जैन गढ़ाकोटा और शुभांशु जैन रहली एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके बाद मैं निवेदन करूँगा सीमा जी छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से, प्रामाणिक समूह से। मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि एक जब जैन श्रावक होता है, जब वो मुनि दीक्षा धारण करता है तो वो श्रावक से श्रमण कहलाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो इतिहासकार और पुराविद हैं वो जैन मुनि दीक्षा धारण करने का अर्थ संबंधित महापुरुष का जैन धर्म अपना लेना समझते हैं, संबंधित महापुरुष का जैन धर्म अपना लेना समझते हैं, जबकि भले ही वो पूर्व से ही जैन धर्मी हों। चंद्रगुप्त मौर्य आदि के विषय में महाराज जी ऐसी ये पूर्वाग्रहवश ऐसा लिखा गया। एक समय तक तो वो मानते ही नहीं थे कि जैन थे। ये सांप्रदायिक अभिनिवेश का फल है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐतिहासिक तथ्य भेजें और तथ्यात्मक तरीके से उन तक अपनी बात करें। नमोस्तु महाराज। निवेदन करूंगा सीमा जी जैन छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा संजय जी मोदी बाकल से। ओ नमोस्तु महाराज। इधर तो सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। और एलक महाराज, छुल्लक महाराज जी को एक शामी। मैं विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सभी प्रामाणिक शिक्षिकाएं एवं बाल बच्चों की, सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आचार्य मुनि श्री से आशीर्वाद की अपेक्षा करती हूँ कि हम बच्चों को अच्छी तरह से पाठशाला में पढ़ाएं और उन्हें जो संस्कार देने को कहा गया वो कहें। इस मंच और प्रामाणिक समूह के माध्यम से मुझे एक ऐसे परिवार का सहयोग मिल रहा है जो दूर दूर बैठे हैं, तो हमारी पूरी सहायता करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। मैं मुनि श्री से इस पाठशाला को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन चाहूँगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रामाणिक पाठ समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और विगत 5 वर्षों से प्रामाणिक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनमें प्रामाणिक पाठशाला भी एक महत्वपूर्ण अंग है। देश भर में नहीं, बाहर भी अनेक जगह प्रामाणिक पाठशालाएं चल रही हैं, ऑनलाइन भी और सीधे भी। मैं तो ये कहूँगा, जितनी भी पाठशालाएं हैं, आजकल लोग कहते हैं कि बच्चे पाठशाला से भागते हैं,
मैं कहूँगा आप अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ कर देखिए, बच्चे भाग कर पाठशाला आएंगे और आ रहे हैं। आज भी सैकड़ों पाठशाला पूरे देश में चल रही है। आप लोग भी जुड़े, जहाँ के लोग अपनी पाठशालाओं को नहीं जोड़ पाएँ वे निश्चित प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और उसे जोड़े, तो टेक्नोलॉजी के साथ धर्म का ज्ञान खेल खेल में बच्चों को आप दे पाएंगे और अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। सभी को आशीर्वाद। एक प्रश्न महाराज, अब एक ही दूसरा। संजय जी मोदी बाकल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं प्रणिका जैन कटनी से, जिनका कल भले ही जन्मदिन है, आज से ही शांति धारा की शुरुआत जिसने कर दी इस परिवार ने, जोरदार ताली बजा करके उसके लिए पहले हम अभिनंदन करते हैं और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। मेरा परिवार और समस्त बाकल जैन समाज का मंचासीन त्रयमुनिराज के चरणों में अनंत नमोस्तु, क्षुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जैसा कि जिह्वा रसना अर्थात जबान, इसके बारे में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि जो जीभ को अच्छा लगता है, यानी तला भुना मिर्च मसाले का, वो पेट को बुरा लगता है, स्वास्थ्य बिगाड़ता है। लेकिन जो जीभ को जिह्वा को अच्छा लगता है वो पेट को खराब करता है, और जो जिह्वा को बुरा लगता है वो पेट को अच्छा करता है। लेकिन यही बात जिह्वा से निकली हुई शब्दों के बारे में बोली जाती है। जब जीभ या जिह्वा अच्छा बोलती है तो अच्छा लगता है, और जब जिह्वा बुरा बोलती है तो बुरा लगता है। तो अंदर जाने वाली चीज़ों के लिए विरोधाभास है और उसी जिह्वा के बाहर जाने वाली चीज़ों के लिए समानता है। कृपया समाधान चाहिए। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल अलग दिशा में है। जिह्वा है जो हमें स्वाद भी देती है और संवाद भी देती है। जब स्वाद की बात हो और वह स्वाभाविक न हो तो पेट खराब होता है। स्वादिष्ट वस्तुओं से पेट खराब नहीं होता। जो विकृत है, जो उसके स्वाभाविकता को बिगाड़ दिया है, उसके स्वाभाविक स्वाद को विकृत कर दिया है, उसके सेवन से पेट खराब होता है। हर वस्तु का अपना स्वाद है। एक से एक जायके की चीज़ें प्रकृति ने दी, सीधे खाओ पेट खराब नहीं होगा। इसी तरह बोलना हमारा काम है। जब हम स्वाभाविक बोली बोलते हैं सबको प्रिय लगती है, लेकिन जब हम उसमें विकार घुसा देते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे अभिमान का हो, तो ऐसे क्रोध लोभ अभिमान भय से प्रेरित जो वचन होते हैं वो अस्वाभाविक होते हैं, वो विकृत होते हैं। इन विकृत वचनों से हमारे संबंध बिगड़ते हैं और विकृत भोजन से हमारा पेट बिगड़ता है। इसलिए जिह्वा में जो भी हो वो सही हो, संस्कारित हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, तो सब समस्याएं हल हो जाएगी। विरोधाभास कहाँ है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं प्रणिका जैन कटनी से, और फिर तैयार रहेंगे अतुल जैन सुपाड़ी वाले। समस्त महाराजाओं को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी और क्षुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि एक सच्चे इंसान की पहचान कैसे करें, क्योंकि आज के ज़माने में लोग झूठ भी इतने अच्छे से बोलते हैं कि पता नहीं चलता कि वो एक सच्चा इंसान है कि गलत। बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान 2 मिनट की बातचीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल के लोग बहुत होशियार होते हैं और बात को बहुत घुमा करके रखते हैं। अच्छे व्यक्ति की पहचान करने के लिए हमें थोड़ी धैर्य, संयम और समझदारी का परिचय देना होगा। हमें उस व्यक्ति के प्रवृत्तियों को नज़दीकी से देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए जो व्यक्ति बोल रहा है और कर रहा है उसमें कितना अंतर है। खासकर उसकी चिंतन धारा को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब व्यक्ति की चिंतन धारा हमें दिखने लगती है तो जीवन में व्यापक बदलाव हो सकता है। इसलिए हम उसकी सोच देखें, उसके चिंतन धारा को देखें और उसके अनुरूप उससे व्यवहार करें, तो सब चीज़ें हमारे अनुकूल हो सके। ओम अगला अतुल जी जैन सुपाड़ी वाले। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अशोक जी रानी जी दोषी इंदौर से, संरक्षक गुणायतन।
महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री आगम में पढ़ने में आया था पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अनादि की विपरीत मान्यता से हमारे अंदर मिथ्यात्व के बहुत संस्कार पड़े हैं। आज गृहस्थ आश्रम में देवसास गुरु के आशीर्वाद से द्रव्य पे दृष्टि तो नहीं आई है, लेकिन द्रव्य पे रुझान और रुचि जरूर आ गई है। आत्मस्वरूप की थोड़ी सी खबर आ गई है। महाराज जी आगे गृहस्थ आश्रम में कैसे सहजता की ओर बढ़ें और धर्म और सम्यक को प्राप्त करें, उसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। आगे गृहस्थ आश्रम में हम द्रव्य की ओर कैसे दृष्टि रखें और धर्म के स्वरूप को प्राप्त करें। देखिए ये बात सही है, जब तक हम वस्तु के मूल स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक अपने परिणामों में स्थिर नहीं रख सकते। इससे दृष्टि तो चाहे गृहस्थ हो या साधु हो, हमें वस्तु के स्वरूप पर ही रखनी चाहिए। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय में मूढ़ होने वाले व्यक्ति पर समय। हम अपनी दृष्टि पर्याय पर केंद्रित न रखें। ये बात सही है कि कोई भी द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता, लेकिन द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। पर्याय क्षण चाहिए, द्रव्य शाश्वत है। हम जब शाश्वत को पकड़ करके चलेंगे तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की परिणति होगी, हमारे स्वभाव में सहजता और सरलता आएगी। इसलिए हर पल मैं मूलतः कौन हूँ और मेरा क्या है, इस पर ध्यान दें और क्षणिक पर्यायों के व्यामोह से बचने की भावना में। निवेदन कर रहा हूँ अशोक रानी जी दोषी इंदौर से, संरक्षक गुणायतन और 52 गजा के जो ट्रस्टी हैं, तुकोगंज की जो अध्यक्षा हैं महिला समाज की, एक बार निवेदन करूंगा अपने प्रश्न के माध्यम से और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब से। समग्र जैन समाज इंदौर मालवा निमाड़ की ओर से महाराज श्री के चरणों में सतसत वंदन और मुनि संघ को सतसत वंदन। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री आज के सामाजिक ज़माने में संबंध बनाना बड़ा आसान है। संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाई भाई के, दोस्त दोस्त के, पति पत्नी के, गुरु शिष्य के, जैसे आपके और आचार्य के गुरु शिष्य के। लेकिन मैं एक सामान्य श्रावक को अपने गुरु के प्रति क्या संबंधों की साधना करना चाहिए, जैसे जिससे कि हमारे गुरु जी का हमें आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य हमेशा मिलता रहे। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके प्रश्न का आशय है भक्तों का अपने गुरु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। देखिए गुरु और शिष्य एक अलग संबंध है, अलग महाराज जी। गुरु और भक्त एक अलग संबंध है। शिष्य वह है जो गुरु का हो जाए। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु का हो जाए और सच्चा भक्त वो है जो गुरु के चरणों में बिछ जाए। होगा नहीं, बिछेगा। उनके लिए सब कुछ करने का भाव रखेगा, वो उनका प्रशंसक होगा, यथासंभव उनका अनुकरण भी करेगा। लेकिन वो एक भक्त है, उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई है। वो जितना गुरु के प्रति समर्पित है उससे कहीं अधिक उसे अपने घर परिवार के प्रति भी समर्पित होना होगा। तो यदि मुझसे पूछते हो तो मैं एक पंक्ति में ये कहना चाहूँगा कि एक सच्चा भक्त वह है जो अपने आचरण और व्यवहार से गुरु के नाम को ऊंचा कर सके, उनके आदर्शों को सुरक्षित रख सके। कदाचित ऊंचा न करे तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आचरण से गुरुओं के नाम को कलंकित न होने दें। मैं अमुक गुरु का भक्त हूँ, बहुत गर्व से कहते हो, मेरे वे गुरु हों, तुम बहुत भाव से भर कर कहते हो, लेकिन भैया तुम्हारे लक्षण क्या है ये भी तो देखो, उस लायक है कि नहीं। हर भक्त को एक बात सोचना चाहिए, जब कभी कोई गलत कार्य कर रहे हो, यदि ये इसकी सूचना मेरे गुरु तक पहुँचेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। बस इतनी सी सोच अपने अंदर रख लो, जीवन बदल जाएगा। सच्चा गुरु भक्त वही है जो गुरु को अपने हृदय में बसाकर उन्हें अपना आदर्श बनाता है और उन्हें ही अपने समस्त प्रवृत्तियों का संप्रेरक और संचालक मान लेता है। तो वो कहीं विमुख नहीं होता, जीवन उसका आगे 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 बढ़ता जाता है। बाकी केवल जयकार लगाने वाले भक्तों की आज भरमार है, लेकिन अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाले भक्त
बहुत विरल। नमस्कार। निवेदन कर रहा हूं माननीय अनिल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा प्रीति जैन पंकज मोदी कोलकाता से, माननीय धर्मचंद जी मोदी जी के परिवार से। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन सभी को मेरी नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ एक लाइन में। महाराज जी, सुंदर आजकल बड़ी होड़ लगी हुई है, हर आदमी सुंदर देखना चाहता है और अपने आप को मेंटेन भी करना होता है। तो महाराज जी, सौंदर्य क्या है और क्या इसको सत्य की परछाई मान लिया जाए? इसे सत्य की परछाई, देखिए सौंदर्य क्या है, ये सवाल मैंने गुरुदेव से किया था। जब मैं गुरुदेव के निकट आया, बहुत छोटा था पर सवाल बहुत करता था और वो बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर देते थे। ये मान के चलो कि बड़े बड़े टोपी वालों के बीच में अकेला मुखर रहता था। गोष्ठियाँ होती, लोग बैठते हैं, मैं पूछता था और गुरुदेव मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, मेरे प्रश्नों को महत्व देते थे। ये बात और है कि उस समय मैं अपना प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए पूछता था, शुद्ध शब्दों में कहूँ तो लोगों के बीच अपना कलर जमाने के लिए। समझ गए? लेकिन इस प्रश्न के उत्तर ने मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव सौंदर्यानुभूति क्या है? उस समय मैं 16 साढ़े 16 साल का था, मूछें भी नहीं निकली थी। मैंने जब पूछा सौंदर्यानुभूति क्या है, उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कहा देखो, पूछा कौन से सौंदर्य की बात करते हो, लौकिक की पारमार्थिक, लौकिक की आत्मिक? मैंने कहा गुरुदेव दोनों। बोले लौकिक, जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है, ये सब लोग बैठे इनसे पूछो वो क्या है। उनका जो उत्तर देने का तरीका है, जहाँ तक लौकिक की बात करते हो ये सब बैठे इनसे पूछो वो क्या है। और अगर आत्मिक सौंदर्य की बात करते हो तो लोक में सबसे सुंदर परमात्मा है। पूरे सवाल का उत्तर सुनो, अभी ताली मत बजाना। उन्होंने कहा कि यदि आत्मिक सौंदर्य की बात करते हो तो लोक में सबसे सुंदर आत्मा है, और उस परम सुंदर आत्मा का अनुभव मैंने नहीं किया तो तुम्हें क्या बताऊं। इस प्रश्न के उत्तर ने मुझे उठा के फेंक दिया, मेरा सारा अभिमान गल गया। हमने कहा जिसके रोम रोम से उनकी साधना का तेज टपक रहा है, और ये संत जो इतनी निश्चलता से अपनी बात कर रहे हैं, मुझे लगा सच्चाई यही है, और उसी दिन मैं समर्पित हो गया। उसके पहले मैं साधु संतों कोई भी आते थे किसी भी संप्रदाय के, तो थोड़ा उनको परेशान करने पहुंच जाता था, उठपटांग सवाल करने, और किसी से बात करता तो परमात्मा से नीचे आते ही नहीं थे। तो ये आपने जो बात कही आज मुझे याद आ गई, सौंदर्यानुभूति की। तो सवाल है सुंदरता का। अब मैं आपके सवाल का उत्तर संक्षेप में दूसरे तरीके से कहूँ, सुंदर क्या है? जो अंदर, सुंदर क्या है? जो अंदर सुख की अनुभूति कराए वो सुंदर है। सु अंदर से सुंदर, जो अंदर में सुखानुभूति कराए वो सुंदर है। आप लोग जिसको सुंदर बोलते हो, पल में वो असुंदर हो जाती, होती कि नहीं होती? हाँ, कोई कितना भी सुंदर हो, उसका व्यवहार रूखा हो तो। अच्छा ये बताओ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें क्या देखते हैं? केवल ये रूप? क्या देखते हैं? हाँ, क्या देखते हैं? बोलो, माइक पे बोलो, आप बोलो। अब क्या बोले महाराज? बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा मामला, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ये सुंदरता को समझने की बात है। बाहर जिसे सुंदर माना जाता है वो कब असुंदर बन जाए कोई पता नहीं। असली जो सुंदर तत्व है वो मेरे भीतर का परमात्मा है, वही परम तत्व है।
यदि सच्चे अर्थों में सौंदर्य का रसपान करना चाहते हो, उधर दृष्टि डालो, उसका आस्वाद लो। आचार्य कुंद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, ए अथ निश्चय गवो सौवथ सुंदरो लोए, बंद कहाए अते तेन विसंवादनी होदी। उनने सुंदर की व्याख्या की कि इस लोक में यदि सबसे सुंदर कुछ है तो वह तुम्हारे भीतर का परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बाहरी सौंदर्य में मुग्ध होने की जगह आंतरिक सौंदर्य का आस्वाद लो। नमोस्तु महाराज श्री। निवेदन कर रहा हूं प्रीति जैन पंकज मोदी कोलकाता से, धर्मचंद जी का परिवार, और फिर तैयार रहेंगी विनीसा जैन अजमेर से। सब मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज, मेरा प्रश्न है, ग्रेटिट्यूड अर्थात आभार मानने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारी संस्कृति में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण बताए, और इन ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा नीच कर्म बताए। इसलिए आज कृतज्ञता कम समझ पाते लोग और ग्रेटिट्यूड ज़्यादा। ये भी लोगों का एटीट्यूड ही है। क्या है? हमारे लिए हर व्यक्ति के प्रति आभार होना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है कि अवसर पर दिया गया छोटा सा अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत महान होता है, और जो व्यक्ति अपने उपकारी के उपकार को भूल जाता है उससे नीच कोई व्यक्ति नहीं होता। हमें हमेशा आभारी होना चाहिए उनका जिनने हमें जन्म दिया, उनका जिनने हमें जीवन दिया, उनका जो हमारे जीवन की व्यवस्था देते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे जीव का दाता हो, परमात्मा हो या प्रकृति हो, इन सब के प्रति आभारी होना चाहिए। विनीसा जैन अजमेर से, और तैयार रहेंगे सुधीर जी महू इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हमारे बच्चे नीट, जेई, आरएएस, आईएएस, सीएस की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं। सुबह वो स्कूल जाते हैं, फिर वो कोचिंग जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर हम बच्चों को कहते हैं कि मंदिर चलो, पूजा करो, मुनियों को आहार दो, तो वो लोग कहते हैं मम्मी हमारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा होमवर्क है। महाराज जी, मैं ये मानती हूँ कि 2 साल की पढ़ाई बच्चा करता है, पर एग्ज़ाम तो एक दिन सिर्फ 3 घंटे का होता है, जिसमें सिर्फ कर्म की ही नहीं पुण्य की भी असीम पार्टिसिपेशन रहेगा। तो महाराज मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, एक माता के रूप में मैं धर्म के माध्यम से अपनी बच्ची को अपना आशीष कैसे दे सकती हूँ? मेरा कहने का अभिप्राय, अगर मैंने विधान किया, पूजा की, या मैंने कोई जाप दिया, या मैं अजमेर से आज शिखर जी यात्रा के लिए उसी के निमित्त आई हूँ कि मेरी बेटी का नीट में सिलेक्शन हो, तो धर्म में क्या विधान है कि मेरे किए हुए का उसे कितना मिलेगा? और दूसरा सवाल है कि बच्चों के लिए कोई शॉर्ट में ऐसे जो शैक्षणिक से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए क्या ऐसा हो सकता है, भक्तामर का कोई श्लोक हो या कोई ऐसा जाप हो जिससे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि इसमें दोषी बच्चे नहीं, मेरी दृष्टि में बच्चों से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं। क्योंकि आज आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बच्चा बनाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा एमबीए करे, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करे, मेरा बेटा नीट क्वालिफाई करे, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने। कभी ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटा बने? मूल में भूल तो यही है, शुरू से आपकी पूरी व्यवस्थाएं वैसी जुड़ जाती है, फिर बेटा और कुछ बन जाता, बेटा नहीं रह पाता है ना। और आज सब भुगत रहे हो। तो पहली सलाह तो मेरी आप सबसे है कि आप अपने बच्चों को और कुछ बनाओ न बनाओ, कम से कम बेटा या बेटी जरूर बनाओ। पहले वो बनाओ, फिर कुछ और बनाओ। फिर रहा सवाल बच्चों की व्यस्तता का, निश्चित उनकी पढ़ाई की कालावधि में, चूँकि आजकल सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं,
उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनको तकलीफ होती है। हमें उस समय बच्चों को ये कहना चाहिए कि महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, अधर्म न करना ही बच्चों का धर्म है। तो पहले आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बेटे ये तेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर मत जाना। फिर दूसरी बात बच्चों को सिखाओ कि बेटा अगर तू मंदिर जाएगा, दर्शन करेगा या गुरुओं के मार्गदर्शन लेगा तो तेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, उनसे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। और हम भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि तुम जाके मंदिर में ही बैठो, जाओ कुछ मोटिवेशन लो। क्या तुम दिन भर पढ़ते हो? और आज के बच्चे मंदिरों के नाम पर, साधु संतों के समागम के नाम पर कहते टाइम नहीं हो पार्टी शार्टी के लिए। क्या आज के पढ़ने वाले बच्चे पार्टियां ज्वाइन नहीं करते हैं? रोज कोई ना कोई बहाना निकाल कर पार्टी करते हैं, करते हैं कि नहीं? वहां पढ़ाई कहाँ है? तो अगर आपने अपने बच्चों को बच्चा बनाया, बेटा या बेटी बनाया, तो आपकी बात कभी टालेंगे नहीं। फिर आपको कभी ये नहीं सुनना पड़ेगा मम्मी टाइम नहीं है। कमी कहीं ना कहीं हमारी है, हम उनकी परवरिश सही तरीके से करें, तब कहीं जाकर उनको संभाल पाओगे। बच्चों को कहो ठीक है तुम चलो, तुम्हें मौज मस्ती करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है, हम उसमें तुम्हारे लिए रोड़ा नहीं अटकाते, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए यदि गुरुजनों का मार्गदर्शन लोगे, आशीर्वाद लोगे तो बढ़ोगे ही, पीछे थोड़ी हटोगे। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बचपन से समागम पाया, आज वो बड़े बड़े IAS अधिकारी बने हुए हैं, IPS बने हुए हैं, या बड़े बड़े कंपनीज में डायरेक्टर की पोस्ट में बैठे हुए हैं। क्या उनने पढ़ाई नहीं की? बड़ी बड़ी कंपनियों में मालिक बने, क्या उनने पढ़ाई नहीं की? बात केवल समझने की है और बच्चों को तरीके से समझाने की है। एक गलती और आप लोग कर देती हैं, आप लोग बच्चों को समझाती कम है, उनके पीछे ज़्यादा पड़ती। तो पहले मैं ये कहूँगा कि बच्चों को समझाइए, उनके पीछे पढ़ने से बचिए। आप जब पीछे पढ़ेंगे तो वो और दूर भागेंगे, इसलिए उनकी ठीक रीति से आप परवरिश कीजिए और देखिए। दूसरी बात, जब बच्चे छोटे होते उस समय उनके माँ बाप की चर्या क्या होती, वो खुद ही धर्म से दूर होते। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तब इनकी बुद्धि ठिकाने आती। यदि तुम शुरू से सही हो तो बच्चे अपने आप सही होंगे। तो अपने अंदर भी वो बदलाव लाइए, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने के अपराध से बच सके। अब रहा सवाल हम अपने बच्चों के लिए कौन सा आशीष दें, उनके लिए भावना भाएं, हमारे बच्चे का अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो, वो आगे बढ़े। लेकिन एक बात और इसमें जोड़ूंगा, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, पर उनके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना आने दें, क्योंकि आजकल इस प्रकार के दबाव माँ बाप के ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण बढ़ रहे हैं और उस कारण आत्महत्याओं की घटनाएं भी बढ़ रही है। इससे बचें। सुधीर जी इंदौर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुरेश जी, नीलम जी, अतिशय जी टीकमगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और आवश्यक अंग है, वैसे ही क्या आम जनों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का होना भी आवश्यक है? और यदि है तो वो किन किन विषयों की आध्यात्मिक शिक्षा जनसाधारण के लिए बहुत आवश्यक होती है? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा प्राथमिक शिक्षा जितनी आवश्यक है उससे ज़्यादा कहीं आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी। कोई निरक्षर आदमी भी अपना जीवन का निर्वाह कर लेता, लेकिन मूढ़ व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता। उसके अंदर विवेक होना चाहिए, आत्मा अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का भान होना चाहिए, हित और अहित की पहचान होनी चाहिए, तब उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। तो उसे कम से कम इतना पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। सुरेश जी, नीलम जी, अतिशय जी टीकमगढ़ से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मीनू संजय सिंह कटनी से। परम पूज्य गुरुदेव त्रय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। क्षुल्लक
जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री 2000 में आपका प्रवास चातुर्मास टीकमगढ़ हुआ था, जब से तीसरी बार दर्शन करने को आपके प्राप्त हुए। सवाल से जल्दी से सवाल। महाराज श्री वर्तमान परिवेश में हम सभी पति पत्नी नौकरी में हैं और आपाधापी का जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम सभी चाहते हैं कि अपने भावों को कैसे संभाल कर कार्य करें, साथ ही हमारे बच्चे बेटियां बहुएं समन्वय एवं शांति से रहें। नमोस्तु महाराज जी। आपाधापे में जी रहे हैं जी, और अपने भावों को कैसे संभाल करके रखें। बस ये आपाधापी कम करोगे तब भाव संभलेंगे, आपाधापे में उलझोगे तब भाव तो बिगड़ेंगे। समझ गए? आशीर्वाद। लीजिए नीनू संजय जी सिंघई कटनी से और नीतेश सराप मुगावली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी कहते हैं कि हमारे बीतराग भगवान न किसी से कुछ लेते हैं, न देते हैं, ना ही उनसे कुछ मांगना चाहिए। तो महाराज जी, जो विनय पाठ की जो पंक्तियां हैं, इसका क्या अर्थ होगा? जो न मैं कहूँ और से तो न मिटे उर्झार, मेरी तो से बनी तासे करो पुकार। इसका क्या अर्थ होगा महाराज जी? ये हमारे हृदय की भक्ति का उद्गार है कि भगवान इस संसार में मैं किसी और से कहूँगा तो मेरे उलझन नहीं उठेगी, मेरी तो आपसे अनुराग है, मैं आपके सामने अपनी बात करता हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा। ये भक्ति का एक रूप है। समझ गए? व्यवहार में ऐसा होता है। आखिरी जल्दी से नमोस्तु नीतेश शराब जी मुगावली से, और फिर उसके बाद नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष दिग्विजय यात्रा में लगी, लेकिन हरिसेन चक्रवर्ती ने केवल 7 दिन में पूर्ण की। अरे भैया, मल्लीनाथ को 2 दिन में केवल ज्ञान लग गया, हो गया, और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए। कोई सवाल है? जिसका जैसा नियोग होता वैसे ही होता है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।